ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगी कि वीडियो में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है ना। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है हाउ टू वर्क कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेता है, इनपुट ले करके डेटा जाता है सबसे पहले मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से फिर आता है सीयू में, सीयू में उसके बाद फिर आता है एएलयू में, फिर एएलयू से डेटा जो है प्रोसेस होकर के फिर सीयू में जाता है, सीयू से फिर मेन मेमोरी में जाता है और फिर मेन मेमोरी से हमारा डेटा आउटपुट की तरफ आ जाता है। तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है ना। इसी तरह से इंसान भी काम करते हैं, लेकिन उनके लिए उनके पास जो डिवाइसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं। उनके पास जैसे अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो आँखों से इनपुट लेते हैं, और यहाँ पर सोचने का काम कौन करता है, या कोई भी चीज़ है तो वहाँ पे काम कौन करता है, प्रोसेसिंग कौन करता है, आपका ब्रेन करता है। और ब्रेन जो करता है, अब उसका ब्रेन के अंदर से जब उसका आउटपुट निकालना होगा तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, या तो हमारे पास हाथ होगा, या तो हम लिख करके कर सकते हैं, या फिर हम उसको बोल करके कर सकते हैं। यानी अगर हम कहें तो कंप्यूटर पूरी तरह से इंसानों के ऊपर बना हुआ है। यानी इनपुट लेने के लिए आँख और कान की ज़रूरत पड़ती है, प्रोसेसिंग करने के लिए ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम बात करें आउटपुट देने के लिए तो माउथ या हैंड की ज़रूरत पड़ती है। अगर एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पे समझना चाहें तो देख सकते हैं कि कोई भी डेटा अगर हम इनपुट करते हैं तो सबसे पहले कहाँ होता है, तो वो इस तरह से सीपीयू, यानी कि अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल कहें कि क्वेश्चन भी बहुत बड़ा आता है कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसे कैसे कहते हैं। तो मस्तिष्क सवाल आया, कौन सा हो गया, जो प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू करता है। ठीक है ना। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे का जो मामला है, आगे हम समझना चाहते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी इनपुटेड डिवाइसेस होती हैं। तो इनपुट डिवाइस अगर हमारा बात करें तो इनपुट डिवाइस का मतलब हो गया ऐसी डिवाइस जो सिस्टम के अंदर डेटा को लेके जाना चाहती हैं, यानी जो प्रोसेसिंग यानी सीपीयू के अंदर डेटा को लेकर के जाना चाहती है, वो डिवाइस कौन कौन सी होती है इनपुट डिवाइस में। बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है इनपुट डिवाइस में। सबसे पहली डिवाइस आती है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है आपकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, यानी इससे हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकली कोई भी डेटा लिखना हो तो भी हम वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आज तक अभी तक तो हम लोग लैपटॉप और कंप्यूटर में अपना कीबोर्ड लगा करके कनेक्ट करके यूज़ कर लेते थे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ओटीजी की सहायता से अपने एंड्रॉयड मोबाइल में भी क्या कर सकते हैं, अब अगर टाइपिंग करना होगा या कोई भी इसी तरह काम करने होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल में भी इसका काम कर सकते हैं। कीबोर्ड जो है अगर देखा जाए जनरली जो यूज़ करने के लिए आते हैं वो होते हैं PS2। एक होता है PS2, यानी कि पिन की बात करें तो PS2 और यूएसबी आते हैं। PS2 आना बंद हो चुके हैं, लेकिन यूएसबी राइट नाउ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है ना। और एक वायरलेस आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें कि कीबोर्ड को किसने सर्च किया था, तो कीबोर्ड को जो सर्च करने वाले थे क्रिस्टोफर लेथेनसोल थे। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड की खोज किसने की थी, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं क्रिस्टोफर लेथेनसोल जो थे वो इन्वेंटर थे किसके, कीबोर्ड्स के। अब बात आती है कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना। कीबोर्ड जो है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहला आता है क्वर्टी कीबोर्ड। ठीक है, जो कि मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। क्वर्टी कीबोर्ड रिसेंटली अगर हम बात करें कि क्वर्टी कीबोर्ड में जो की होती है, की संख्याएँ जो होती हैं वो होती हैं 104। वैसे सबसे पहले 97 आई थी, फिर 102 आया, फिर 104 आया। इस तरह से यहाँ पर यानी अगर पूछा जाए कि रिसेंटली में जो ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाले कीबोर्ड्स हैं वो कीबोर्ड की संख्याएँ कितनी हैं, की संख्या जो है वो कितनी है, तो वो है 104। इसके बाद दूसरा जो कीबोर्ड है वो है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में 112 की का आता है, यानी प्रेजेंट टाइम में 112 की का कीबोर्ड आता है। और फिर आता है वायरलेस। ठीक है, बिना तारों का होगा वो क्या हो गया, वायरलेस। तो क्वर्टी, मल्टीमीडिया और वायरलेस, 3 तरह के हम लोग जो है कीबोर्ड यूज़ करते हैं। तो ये हो गई पहली डिवाइस इनपुट डिवाइस में। दूसरी डिवाइस हमारी आती है माउस। माउस का यूज़ हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए करते हैं, यानी किसी भी काम को आसान करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माउस का प्रयोग कर सकते हैं। कट करना हुआ, सेलेक्ट करके कट करना हुआ, कॉपी करना हुआ, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर पेस्ट करना हुआ, ये सारा काम जो है हम लोग किसकी मदद से करते हैं, माउस की मदद से आसानी से किया जा सकता है। कीबोर्ड से भी किया जा सकता है, लेकिन आसानी से करने के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, ये आप यहाँ पे यूज़ करते हैं माउस का। अगर हम बात करें अब माउस की, तो माउस की खोज जो है डगलस एंजलबर्थ ने की है। ठीक है ना। डगलस एंजलबर्थ ने माउस की खोज की है, यानी इन्वेंटर ऑफ माउस। ठीक है।
अब बात करते हैं माउस कितने प्रकार के हैं। तो माउस भी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला मैकेनिकल माउस आया, ठीक है ना। मैकेनिकल माउस बहुत पुराने ज़माने में हो गया, अब तो देखने को भी नहीं मिलता है लोगों को, ठीक है। इसके बाद जो रिसेंटली जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ऑप्टिकल माउस यूज़ कर रहे हैं, और ऑप्टिकल माउस में हम लोग वायरलेस माउस भी यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम कहें तीसरा वायरलेस माउस यहाँ पर आता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि माउस क्या है, माउस की खोज किसने की और माउस कितने तरह का होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरी इनपुट डिवाइस की, जिसको बोलते हैं हम लोग जॉयस्टिक, यानी कि गेमिंग कंट्रोलर, ठीक है ना। अब गेम को कंट्रोल करने के लिए, या जिसको बोलते हैं जॉयस्टिक, ठीक है ना। जॉयस्टिक एक ऐसी डिवाइस है जिससे अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं गेमिंग कंट्रोलर, ठीक है ना। तो ये इनपुट डिवाइस होती है। इसके बाद अगला आता है लाइट पेन, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। चौथी अगर हम बात करें तो स्कैनर आता है। स्कैनर्स जो आते हैं जिससे हम लोग स्कैन कर सकते हैं, यानी हार्ड कॉपी के डेटा को सॉफ्ट कॉपी में अगर कन्वर्ट करना होता है तो स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। और स्कैनर की जो खोज की है हमारे रे क्रेजवेल ने की हुई है स्कैनर की खोज, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करें इसके स्कैनर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो स्कैनर कई तरह के आते हैं। सबसे पहला स्कैनर आता है OCR, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अच्छा, ये एक ऐसा प्रिंटर है, ये एक ऐसा स्कैनर है। इस स्कैनर की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हार्ड कॉपी जो आपका हमारे पास जो हार्ड कॉपी है उसको हम किस में बदल सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं। और सॉफ्ट कॉपी ये कहाँ किस तरह से, जैसे अगर आपके पास कोई टेक्सचुअल मैटर है उसको क्या करना है, आपको इमेज में कन्वर्ट करना है, तो ये OCR स्कैनर जो है काम वहाँ पे आता है, ठीक है ना। अब हम अगर बात करें दूसरे स्कैनर की, तो ये हमारे पास दूसरा स्कैनर था OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी ये ज़्यादातर एग्जामिनेशन वगैरह की जो सीटें होती हैं जिसको बोलते हैं OMR सीट, उसको रीड करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं OMR स्कैनर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तीसरा स्कैनर हमारे पास आता है MICR। MICR का काम क्या होता है, अगर बैंकों में अगर हमको बैंक का जो चेक है उसको रीड करना होता है तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है MICR, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन भी हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। फुल फॉर्म बहुत सारे आते हैं, पूछे जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आता है BCR, बार कोड रीडर। अगर आप मॉल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे बार कोड होता है हर प्रोडक्ट के पैकेट पे, तो वहाँ पे वो जो प्रोडक्ट होता है उसको रीड करने का काम कौन करता है, BCR, बार कोड रीडर होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर स्कैनर के बारे में बताया कि स्कैनर जो है वो कौन क्या है, स्कैनर की खोज किसने की और स्कैनर के कितने प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, कि आउटपुट डिवाइस क्या है। देखिए, सिस्टम के अंदर के डेटा को बाहर लाने का काम कौन करता है, आउटपुट डिवाइस यहाँ पे करता है। अब आउटपुट डिवाइस में सबसे मोस्टली यूज़ की जाने वाली जो डिवाइस है सबसे पहली वो है मॉनिटर। मॉनिटर जिसको हम लोग वीडियो भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, और अगर जनरल भाषा में कहें तो टीवी भी हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है ना। मॉनिटर की जो खोज की थी जॉन एरिक्सन ने की थी। यानी अगर इन्वेंटर की बात करें कि मॉनिटर की खोज इन्वेंट कौन किया था, तो आप कह सकते हैं जॉन एरिक्सन ने इसी खोज की थी। इसके बाद आता है प्लॉटर आता है। प्लॉटर क्या होता है, एक प्रिंटर की तरह ही होता है, बट ये बड़े बड़े प्रिंट आउट निकालने का काम करता है। और यानी कि अगर कहें बैनर वगैरह जो बनाता है वो कौन करता है, आपका बैनर वगैरह जो आते हैं वो सारी डिजाइनिंग के लिए यूज़ करने के लिए, प्रिंट आउट निकालने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं प्लॉटर का, यानी कि एज ए प्रिंटर ही यहाँ पे होता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर की जो है उसकी खोज किसने की थी, जॉन स्कटबर्ग ने की थी, ठीक है ना, जो कि प्रिंटर के इन्वेंटर थे। अब प्रिंटर जो है वो भी कई तरह के आपके आते हैं, ठीक है ना। दो तरह का प्रिंटर हमारे पास मौजूद होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है ना। अगर इसके अंदर की कैटेगरी के बारे में बात करें कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर की और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर की जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, तो सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा जो आता है वो होता है डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है ना। पहले यूज़ किया जाता था, अभी भी यूज़ किया जाता है डेजी व्हील प्रिंटर। ये जिसको बोलते हैं टाइप राइटर मशीन, डेजी व्हील प्रिंटर एज ए टाइप राइटर मशीन, टंकण मशीन जिसको कहा जाता है, यूज़ किया जाता है, कचहरी वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ओके, दूसरा प्रिंटर आता है हमारा लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर का प्रयोग ज़्यादातर
सहारा ऑफिस वगैरह में किया जाता है, या फिर इन सारी जगहों पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पे जैसे पोस्ट ऑफिस है, बड़े पोस्ट ऑफिस में आप जा के देख सकते हैं, तो वहाँ पर लाइन प्रिंटर आपको मौजूद मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, यानी तीसरा जो है नेक्स्ट हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है हमारा वो किसके अंतर्गत आता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे जो प्रिंटर लगे होते हैं, वहाँ पे डॉट प्रिंटर आता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन से प्रिंटर आते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर सबसे पहला प्रिंटर जो है, अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि स्वाइप मशीन हो गई, या जो मीटर रीडिंग करने वाली जो मशीन होती है, और या फिर हम बात करें बस स्टेशन पर जो मशीनें जो टिकट काट कर देते हैं, उनके पास जो मशीनें होती हैं, वो वहाँ पर जो प्रिंट आउट निकल के आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, ठीक है ना। इसके बाद फिर आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का बात करें तो थर्मल प्रिंटर वह प्रिंटर जिससे हम लोग जैसे मॉल वगैरह में जो प्रिंट आउट हमको मिलता है वो थर्मल प्रिंटर है। ATM से जो हमको प्रिंट आउट मिलता है वो उस प्रिंटर को हम लोग बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। फिर इसके बाद अगर हमको जो फ़ोटो हम लोग खिंचवाते हैं कलर फ़ोटो, तो वहाँ पे इंकजेट प्रिंटर आता है, या डेक्सजेट प्रिंटर भी बोल सकते हैं उसको, या इंक टैंक प्रिंटर भी कहते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। ज़्यादा प्रिंट आउट के लिए आजकल तुम लोगों को इंक टैंक प्रिंटर का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इंकजेट, डेक्सजेट या फिर इंक टैंक भी हम लोग इस प्रिंटर को कहते हैं, यानी कलर फ़ोटो के निकालने के लिए यहाँ पे हर स्टूडियो वालों इसका यूज़ करते हैं। और इसके बाद आता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर एज ए फ़ोटो कॉपी मशीन आप कह सकते हो जैसे, तो यहाँ पर भी आप इस प्रिंटर का भी यूज़ किया जाता है, मोस्टली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको उम्मीद है इस तरह से आपको समझ में आया कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है। इन सारी चीज़ों को आपको मैंने पूरी तरह से इस वीडियो में आपको बताया है। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको एक एक चीज़ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी, कौन सा प्रिंटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कि स्कैनर कहाँ यूज़ होता है, हर एक चीज़ के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।